कमिश्नर सर, मेरे डिमांड्स क्या है मैं बता रहा हूँ, अच्छी तरह सुन लीजिए। बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, वेरी सिंपल। कुछ दिन पहले मैं एटीएम गया था, पैसे विड्रॉ किए, उसमें 1000 का एक नकली नोट निकला। बदलने के लिए बैंक गया तो वहां पर मेरा नकली नोट फाड़ दिया। इसलिए मेरे 1000 मुझे वापस दे दोगे तो सीएम को मैं छोड़ दूंगा। 1000 रुपए? कमिश्नर सर, लगता है आपको मेरी बात समझ में नहीं आई। कुछ दिन पहले मैं एटीएम गया था, पैसे विड्रॉ किए, उसमें 1000 का नकली नोट निकला। उसे बदलने के लिए मैं बैंक गया तो नकली नोट फाड़ डाला। इसलिए मुझे मेरे 1000 वापस दे दोगे तो मैं सीएम को तुरंत छोड़ दूंगा। समझ गए ना? सीएम की किडनैप में एक पेचीदा घुमाव। मुख्यमंत्री योगेश्वर जी को किडनैप करके गांधीनगर के वृद्धाश्रम में रखा गया है। स्पेशल अपॉइंट किए गए चंदन पांडे ने किडनैपर से मुख्यमंत्री को किडनैप करने की वजह और डिमांड पूछी तो किडनैपर ने बताया कि कुछ समय पहले उसने एटीएम से निकाले पैसों में से 1000 का एक नकली नोट निकला था और जब वो नोट बैंक में बदलने के लिए गया तो बैंक अधिकारियों ने उसे फाड़कर फेंक दिया। अब किडनैपर का कहना है कि वो 1000 रुपए अगर उसे मिले तो ही वो मुख्यमंत्री योगेश्वर जी को छोड़ेगा। सर, न्यूज़ सुनी क्या आपने? इस खबर ने सभी को चौंका दिया है कि 1000 रुपए के लिए सीएम का किडनैप हुआ है। हेलो, इस खबर ने सभी को चौंका रखा है। किडनैपर ने 1000 रुपए के लिए तुमने सीएम को बांध कर रखा है? रखी है। ये बहुत और ये तुम किसी से भी मांगते तो वो तुम्हें दे देता। क्या है हमें? अब देखो वहाँ तुम्हारे पागलपन की वजह से हंगामा हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, लोग कितना परेशान हो रहे हैं। पूरी सरकार तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि ये बात सिर्फ 1000 रुपए की है, लेकिन तुम्हारी वजह से लोगों का कितना नुकसान हो रहा है ये तुम्हें पता है? मुख्यमंत्री योगेश्वर जी के किडनैप होने की वजह से लोग बड़े नाराज दिखाई दे रहे हैं। हर जगह तोड़फोड़ की घटनाएं हो रही हैं। तो दूसरी तरफ शहर की कई औरतों ने उनकी सलामती के लिए प्रार्थनाएं शुरू कर दी हैं, जहां कई लोग अंग प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। हम अपने नेताजी के लिए आंदोलन करेंगे, जब तक जान है तब तक आंदोलन करेंगे, हम उन्हें छुड़वा कर रहेंगे। सभी सम्माननीय लोगों को मेरा तिलकराज जी, वो सब रहने दीजिए। सीएम साहब नहीं है तो आप उनकी सीट पर बैठ गए हैं, इसी का इंतजार कर रहे थे क्या आप? मैं किसी कुर्सी की इच्छा नहीं रखता, ये बात सारी जनता अच्छी तरह से जानती है। हर बार के मुख्यमंत्री यही रहेंगे और मैं हमेशा उनका साथी रहूंगा। आप बेकार बात करें इसलिए शांति रखिए। मैं बेकार की बात नहीं कर रहा हूँ, वही बात कर रहा हूँ मैं। अरे आप लोग सुनना चाहिए पहले। जरूर कोई क्या आप लोग शांत हो सकते हैं? काफी सोच विचार करने के बाद हम 1000 रुपए देने को तैयार हैं। सर, इस किडनैपिंग की वजह 1000 रुपए है या कुछ और हो सकता है? हमें ये पता चला कि वो लड़का एक एटीएम में पैसे निकालने गया था जिसमें 1000 का एक नकली नोट आया। जब वो उसे बैंक ले गया तो बैंक वालों ने उसे फाड़ दिया। उस वजह से उसने गुस्से में सीएम साहब का किडनैप कर लिया। तो उसे अगर 1000 दे देंगे तो वो सीएम साहब को छोड़ देगा। एक गरीब का इस तरह से गुस्सा होना अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसका चुना गया रास्ता एक दंडनीय अपराध है। क्यों सर, 1000 रुपए किसी से भी मांग लिए होते तो दे देता कहा था ना। सीएम को अगवा करके मांगा तो भी 2 घंटे की मीटिंग रखकर उसके बाद ओके कह रहे हैं। दैट इज माई गवर्नमेंट, दैट्स अ सिंसियर गवर्नमेंट। चाहे एक सीएम हो या एक आम इंसान हो, 1000 हो या 1000 करोड़ हो, उसका एक तरीका होता है और वही मेरी सरकार वहाँ कर रही है। अरे सर, बंदी बने हुए हो लेकिन मजाक अच्छा कर लेते हो। वो 1000 रुपए गवर्नमेंट देगी या आपके लोग भीख मांग कर ला कर देंगे, ये बातें होंगी अंदर। अब चलिए, आपके कमिश्नर कुछ कहना चाहते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। कहिए कमिश्नर सर। तुमने जो 1000 रुपए मांगे थे उसे हमारी गवर्नमेंट देने के लिए रेडी है। कब कैसे देना है ये तुम बताओगे तो ठीक रहेगा। आपने जो प्रबंध किया है उसके लिए शुक्रिया। सीएम साहब की रिहाई में मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मेरी एक छोटी सी इच्छा है। 1000 देंगे तो सीएम को छोड़ दोगे, यही डील हुई थी ना? तो अभी इच्छा कहाँ से जाग उठी? वैसा कुछ नहीं है सर। मुझे महात्मा गांधी बहुत पसंद हैं। गांधी जी के नाम से ही याद आता है अहिंसा और ईमानदारी। लेकिन सुबह मटन शॉप पर जाओ तो गांधी जी की फोटो वाले नोट ही देते हैं, शाम को वाइन शॉप पर भी गांधी जी के फोटो वाले ही नोट देते हैं, लेकिन वो हमेशा की तरह उस पर हंसते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन वही बात मुझे बहुत डिस्टर्ब करती है। इसलिए आप मुझे जो नोट देंगे उसमें से गांधी जी की फोटो हटाकर कहीं भी वो नोट चल सके ऐसा नोट दीजिए। मैं अभी सीएम सर को छोड़ दूंगा। बस यही मेरी छोटी सी इच्छा थी।
1000 के नोट से गांधी जी का फोटो निकालना तुमने क्या फिल्म का पोस्टर समझ रखा है जो एक फाड़ कर दूसरा तैयार कर लो? ये देखो, एक नोट में कुछ भी बदलना हो या कुछ भी जोड़ना हो तो पार्लियामेंट में कानून बनाकर रिजर्व बैंक को फैसला लेना होता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। एक स्टेट का सीएम इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है ये, क्यों सर? सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे ही देश में तो है। अभी हमारे साथ आर्थिक विकास अधिकारी मिस्टर प्रताप जी बैठे हुए हैं। ये जो मांग रहे हैं कि 1000 के नोट से गांधी जी का फोटो हटा दो, तो सरकार से छुपा कर रखे हुए ब्लैक मनी, मतलब गांधी जी के साथ वाला सारा पैसा, ना चलने वाले पैसे रह जाएंगे। ठीक उसी समय विदेशों से छप कर आने वाले सभी के सभी जाली नोट कम्प्लीटली बेकार हो जाएंगे। बिना गांधी जी के फोटो वाले नोट तो कोई भी प्रिंट कर सकता है ना? श्योर, जरूर कर सकता है, लेकिन उस समय सरकार थोड़ा केयरफुल रहे तो एक साथ ये काले कारनामे एकदम बंद हो जाएंगे। क्यों भाई? किसी भी इंसान से मिलने के बाद ये कहा जा सकता है कि वो कैसा है, क्या है। लेकिन तुम्हें देखकर कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत सी बातें करते हो, क्रांतिकारी कविताएं सुनाते हो। तुम्हारी परेशानी क्या है? पीजिए सर। क्या परेशानी है तुम्हारी? आप ये जो पानी पी रहे हैं ना, इस एक गिलास पानी के लिए 40-50 साल के बाद इंसान एक दूसरे का खून भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। ये आप मानोगे? कैसे मान लूं मैं? क्योंकि भविष्य का ही सोचकर कई बांध बनवाए, बारिश के पानी को बचाना, कुएं खुदवाना, गली गली में सरकारी नलों को लगवाने के प्लान चल रहे हैं। तो फिर ये नदी, तालाब और बांध भी आपने रिश्वत के साथ मिलाकर ही बनवाए हैं ना? 4 दिन बारिश हो जाए तो कौन आकर खाना देगा, ये सोचकर हमने अपने हाथ फैलाए हैं। पानी के बहाव वाली जगह पर अपना घर बनाने के लिए परमिशन भी तो सरकार ही देती है ना। हमें खाना देने वाला किसान पानी मांगता है तो उसे कुछ नहीं मिलता, क्योंकि बारिश के पानी को साफ करने का रास्ता ढूंढने की बजाय उसे बहने देकर उसके बाद पानी नहीं है कहकर बार बार बेशर्मों की तरह पड़ोसी राज्यों से भीख मांगते हैं। वरदान के शब्द को आपने श्राप बना दिया है सर। ये सब कम नहीं पड़ता है तो किसान हमारे देश की जान है। धूप में स्टेज पर ऐसी बातें करके किसानों को मारने वाली मीथेन गैस पर अमल किया जाना चाहिए। उस पर एसी रूम में बैठकर वार्तालाप करते हो, वो भी दे दो ना। अगली पीढ़ी के लिए ना तो पीने का पानी होगा, ना धोने के लिए पानी होगा। गुड, वेरी गुड। एक कॉमन मैन की तरह ये सारे सवाल बाहर से बोलने में अच्छे लगते हैं, सुनने में भी अच्छे लगते हैं। ये स्टेज पे बोलूंगा तो तालियां भी मिलेंगी, लेकिन विकास के लिए कुछ फैसले लेने से पहले कुछ बलिदान देने ही होते हैं। किसके विकास के लिए? किसके विकास के लिए सर? 2 पैसे वालों के विकास के लिए 98 लोगों की जिंदगी का बलिदान दे रहे हो, वो अच्छा है क्या? बात करते हैं। अब बताइए ना सर, इस एक गिलास पानी के लिए मैं आपका खून भला क्यों ना करूं?